हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, विभाज्यता का नियम। इसका गणित में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही आवश्यक है। विभाज्यता का नियम क्या है कि मतलब किसी भी संख्या को देख करके बिना भाग दिए हम ये जान सकते हैं कि वो संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। आइए कुछ आसान विधियों के द्वारा हम उसको चेक करके ये जान सकते हैं कि कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी। आइए देखते हैं दोस्त साथियों, इसमें पहला है 2 से विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या जिसको देख करके हम ये बता दें कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं है। तो इसमें नियम ये है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक या इकाई के स्थान पर, यूनिट के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या निश्चित ही 2 से विभाजित हो जाएगी। बस केवल हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 3 तथा 9 का नियम है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी या 9 से विभाजित होगी, उस दोनों के लिए 3 और 9 दोनों के लिए सेम नियम है। क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 303 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 303 में अंकों का योग क्या है? 3 3 6। अब 6 देखिए 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 234 देखिए, इसके अंकों का योग 3 2 5 4 9, 9 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 9 9 9 9 9 18 9 27, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। इसी तरीके से 234 भी था, वो भी 3 और 9 दोनों से विभाजित है। इसी तरीके से आगे देखिए 4 से विभाज्यता का क्या नियम है कि कोई भी संख्या है, अगर संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बने, अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या भी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। पहला तो ये है। दूसरा, या तो इकाई और दहाई के स्थान पर क्या हो? 0 हो। तो इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, या इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक हैं उन अंकों से जो संख्या बने अगर वो 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए 144 है, इसमें हमें क्या देखना है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या इसमें क्या होगी? 44। 4 और 4, इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 4 है, तो इससे संख्या बनी 44। अब 44 देखिए 4 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 144 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 212 देखिए, 212 में इकाई का अंक और दहाई के अंक से बनी संख्या क्या हो गई? 12। तो 12 4 से विभाजित है, इसलिए 212 संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए लिखा हुआ 5300, इसमें क्या है? इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है? दोनों के स्थान पर 0 है, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बहुत ही आसान है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 वाला नियम बहुत ही आसान है। देख लीजिए 5 की विभाज्यता का नियम, जैसे 225 है, इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। आइए 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 6 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 और 3 दोनों का नियम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को कैसे चेक करेंगे? इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित, और 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वो संख्या निश्चित ही 6 से विभाजित हो जाएगी। साथियों, इसके आगे 7 8 और फिर 10 और 11 का नियम बाकी रह गया है, जिसको हम अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।